नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंचन टीवी। जैसे कि आप सबके यहाँ भी मौसम खराब होगा, आपके शहर में, आपके गांव में, वैसे ही हालात सफीदों में हैं। बद से बदतर हालात हैं। सुबह एकदम से ऐसा हो गया कि पूरा आसमान बिल्कुल काला हो गया और अंधेरा छा गया था। आंधी आई है, तूफान आया है और उसके बाद बारिश। बारिश कितनी आप देख सकते हैं। अनाज मंडी के बिल्कुल मैं सामने खड़ा हूं और पानी बिल्कुल भरा हुआ है। और जो गेहूं यहाँ पर खुले में पड़ा था उसकी क्या हालत हुई होगी, वही दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कैसे हालात है। गेहूं खुले में जो पड़ा था वो किस तरह से है और जो जो बोरियां भरी जा चुकी थी वो कैसी है, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। और किसानों से बात करने वाला हूँ, आड़तियों से बात करने वाला हूँ कि किस तरह से वो देखते हैं इस बारिश में जो गेहूं खराब हो रहा है। आप देखिएगा सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं खुले में गेहूं, मोस्ट ऑफ गेहूं जो है वो खुले में पड़ा है। और यही विडंबना है हमारे देश की। कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर कृषक की जो फसल है वही खुले में पड़ी रहती है। बड़ी दिक्कत होती है और उसी को दिखाने के लिए मैं निकला हूं, ताकि दिखा सकूं हालत क्या है। पानी लबालब भर गया है मंडी, आप देख सकते हैं। ये जो नालियां हैं वो बिल्कुल भर गई है, पानी है, सभी गीला हो चुका है। चाहे वो बोरी हो, चाहे वो कट्टा हो, चाहे वो खुली हो। जो शेड है, शेड के नीचे ही स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी, लेकिन शेड कितने हो सकते हैं अब आप देख लीजिएगा। पानी कितना है, पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कितना पानी है। और बुरी हालात किसानों के लिए, जमींदार के लिए, हमारे आड़ती भाइयों के लिए। और काफ़ी देर पहले हम आपके सामने लाइव आना चाहते थे, बताना चाहते थे हालात कैसे, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम बाहर निकल पाते। बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी लगातार हो रही थी और आंधी आंधी के बीच हम नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हवा कितनी ज़बरदस्त है और इस बीच हम निकले हैं क्योंकि ज़रूरी था। हालात कैसी है, जो फसल है उसकी हालात कैसी है वो दिखानी जरूरी थी। और यहाँ पर एक आड़ती भी है, उनसे हम बात करेंगे। लाला जी, बारिश हुई है, खुले में तकरीबन गेहूं पड़ी है, हाँ जी। क्या लगता है खराब होगी अब ये? नहीं, खराब तो होगी जी। मतलब जो धूप निकल लगी, भगवान की इच्छा है धूप निकालते तो क्यों एकदम से ही हो जाएगा। तो इसको सुखाना पड़ेगा फिर, सुखाना पड़ेगा इसको। यानी मेहनत तो लगेगी। मेहनत लगेगी अब जी। वो आड़ती को करना पड़ेगा या किसान को? आड़तियों करना पड़ेगा जी। आड़ती को। तो आड़तियों कहीं ना कहीं लेबर बढ़ी है अब आड़ती की। लेबर बढ़ेगी जी। लेबर मजदूरी, मजदूर वैसे नहीं है। जी। और फिर उसके बाद फिर मजदूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। तो ये काम तो सुंगाना है तो एकदम। खर्चा पड़ गया अब आप खर्चा पर। पड़ेगा जी। तो क्या सुखा देने के बाद ये नुकसान तो नहीं करेगी? क्या ये वैसी ही स्थिति में गेहूं फिर से आ जाएगी? हाँ, एकदम सही हो जाएगी ये। कहते हैं कि काली पड़ जाती नहीं है नहीं नहीं, या उसमें फफूंदी लग जाती है ऐसा कुछ नहीं है जी। सुखाने के बाद। सुखाने के बाद अगर गलती से किसी ने अलगर्जी की, इसको नहीं सुखाया और बोरियों में भरवा दिया तो क्या हालत होगी? वो खराब हो जाएगा। वो खराब होगी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई करेगा। सुखा के ही सुखा के क्या करेगा। रिजेक्ट हो पंखा जाते लगवाना हैं? पड़ेगा, पंखा लगवाएंगे आड़ती, सुखाएंगे। ऐसा कोई कोई भी आड़ती गवर्नमेंट को ऐसा गंदा माल नहीं भरेगा। नहीं देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम? गणेश कुमार जी। गणेश कुमार। बिल्कुल, हमारे साथ गणेश कुमार थे। एक और आरती हैं हमारे, उनसे हम जानना चाहेंगे। गेहूं है, क्या आपको लगता है कि कितना परसेंट बाहर खुले में पड़ा था, कितना शेड के अंदर था? गेहूँ तो लगभग खुले में ज़्यादा है, शेड में तो बहुत ही कम है। क्या वजह है, क्या खुले से उठाव नहीं हुआ है या फिर ऐसे खुले में रहता ही है हर बार? उठाव तो बहुत ही कम हो रहा है आपकी बात। ऊपर से गलती किसकी है? कुछ तो आराम कर रहा है, बारिश डेली बारिश आ रही है, जी। जिसकी वजह से गेहूँ गीला हो रहा है। तो क्या एजेंसियों से गलती नहीं हुई है जो वो उठाव नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इस बारे में आड़तियों ने भी कई बार बोला है प्रशासन को। कुछ तो मजदूरों की शॉर्टेज है, कुछ गाड़ियों की शॉर्टेज है। सब काम आपके बाद हो ही रहा है, कोरोना के चक्कर में सब काम खराब हो ही रही है। दिक्कत तो सारी दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगली क्या स्थिति रहने वाली है, कैसे इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखते हैं, डांग वगैरह लगवा रहे हैं, तरपाल ढक रहे हैं, जी। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। क्या आरती को अपने लेवल पर जो त्रिपाल है वो नहीं ढकनी चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए आरती को? आड़तियों ने तरपाल ढकी हुई है, क्रेटों के ऊपर माल लगा हुआ है सबका। कुछ एक का। कुछ का है, कुछ का नहीं है, वो भी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, दर्शक भी हमारे देख पा रहे हैं कि जितने भी गेहूं हैं कोई ढकी नहीं है, सभी खुले में है। चाहे आप उधर देखिएगा या मेरे सामने देखिएगा, सभी जो है सभी खुले में पड़ी है। तो कौन से आड़ती ने कहाँ पे ढकी है वो बताइए। अब बारिश आने से पहले आंधी कितनी तेज आई थी, लोगों के घर के दरवाजे तक
टूटने का हो गए, तरपाल कहाँ रुकेगा। तो तिरपाल इसका मतलब ये वो आंधी में। जगह हुआ, आगे जाके देखो तरपाल आगे ही पाएंगे इकट्ठे हुए हुए। तो अब क्या इसको ठीक मजदूर से इसको सुखाना पड़ेगा आपको? ये मौसम खोलने के बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी तो ऐसे ही अभी तो ऐसे ही- मौसम खुलेगा उसके बाद ही होएगा। सबसे सबसे बड़ी बात एक और है, हमारे जो किसान भाई है वो हमसे जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर अब पड़ी है गेहूं, तो अब ये किसान की जिम्मेवारी है या आड़ती की है? ये सभी की जिम्मेवारी है, आड़ती की भी है, मार्केट कमेटी की भी है, सबकी है। मार्केट जो- में पानी निकलेगा जब जो 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 जमींदार यहाँ पर डाल के चला गया, तो क्या अब उनकी जिम्मेवारी खत्म? उनका तुल गया है तो ये उनके खाते तो पैसे चढ़ गए हैं, अब आड़ती के खाते आया ना ये। अब वैसे तो आड़ती की जिम्मेवारी है, आड़ती इसको देख भी रहा है, डांग भी जमींदार तो बेच के चला गया अपना। डांग भी लगवा रहा है सब कट्टों का। आड़ती भी बेचारा क्या करेगा, ऊपर से रोज बारिश आ रही है, आप देखो कितना पानी भरा हुआ है, ये बीच में आड़ती भी बेचारा क्या करेगा। तो मजबूरी है। ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त जो चाल थी उठाव की, उसकी वजह से दिक्कत ज्यादा है। उठाव की भी है, कुछ बारिश की भी है। उठाव भी क्या करेगा, खाली रोज बारिश आ जाती है, माल गीला हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से। ओके, थैंक यू सर। तो ये कहते हैं कि उठाव तो वाकई में वो थोड़ी सी दबी जुबान में कहते हैं कि उठाव में तो ढील हुई है, लेकिन ढील को वो प्रशासन के सर पे नहीं मढ़ना चाहते। आप देख सकते हैं, आप देखिएगा, कैमरामैन को कहूंगा यहाँ पर पानी है, पानी के बीच से ही निकलकर हमें जाना पड़ेगा। शायद मेरे जो जूते हैं, मेरे जूतों में पूरी तरह से पानी अब भर चुका है। अब मजबूरी थी, मुझे पानी के बीच से ही आना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे लेके जाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर हाल दिखाने वाला हूँ। ये गेहूं है, आप देखिए, ये गेहूं है, ये पानी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, बिल्कुल ये हालात है। अब देखिएगा, ये बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। मेरे जूते भी बिल्कुल पानी से भर चुके हैं इस टाइम। ये जो बोरियां हैं, बोरियों में बिल्कुल पानी घुस चुका है, सारी गीली हो चुकी है, ढेर है बर्बाद। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा बहुत करीब से दिखाए, ये बर्बाद ही हो चुका है तकरीबन। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ जान बची होगी, इसको सुखा देने से भी कोई बेनिफिट होने वाला है, बर्बाद ही है। अब मैं दिखाने वाला मंडी के अंदर की भी हालात आपको। और पानी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पानी चला हुआ है। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर फड़ है, फड़ से पानी कम रुकता है, पानी नीचे आ जाता है, लेकिन हालात तो खराब रहते ही हैं क्योंकि बारिश लगातार चल रही है। आसार नहीं है अभी बारिश रुकेगी, और खराब होंगे हालात। और उठाव पहले ही नहीं हो पा रहा था। सामने देखिएगा, ऊंचे ऊंचे ढेर है गेहूं के और वो सारा गीला हो चुका है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको अंदर तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को, मेरा कैमरामैन है और हम हैं, हमारे जूते बिल्कुल पानी से भर चुके हैं। अब ये देखिएगा आप ढेर, ये देखिए, यहाँ पर जितना भी आप नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा ऊपर तक जाए और दर्शकों को वो सभी दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर है और वो पूरा गीला हो चुका है। और अब अगली परेशानी ये रहेगी कि जब तक ये बारिश नहीं रुकती, मजदूर भी इसको ना तो सुखा पाएंगे, ना इस पे कुछ काम कर पाएंगे। अब ये रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए रुकना ही पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए भी रुकना पड़ सकता है। अगर हालात 1-2 दिन ऐसे रहते हैं तो परेशानी बनी ही ऐसे रहेगी। देखिएगा पूरी मंडी की हालात यही है, पानी है, आप यहाँ से ना तो निकल सकते हैं जी। हमारे साथ कुछ मजदूर भी हैं, अब उनके लिए भी, मजदूरों के लिए भी संकट हो गया है क्योंकि वो मजदूरी, अगर दिन ठीक थे तो मजदूरी चल रही थी, अब मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ कैसे क्या आरती हैं आप? मुनीम हूँ जी मैं। कैसे चल रहा है आपका? बारिश जो हुई है, जो बारिश हुई है ये तो परमात्मा की देन है, जो बारिश चल रही है। जी। मेन रोड़ा यहाँ लिफ्टिंग का है, लिफ्टिंग टाइम से फिर नहीं होने पर तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं प्रशासन ने जो लिफ्टिंग स्लो की थी, ढीली थी, उसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है? कुछ तो मंडी एसोसिएशन की से गाड़ियाँ की रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ स्लो मौसम से आ रही थी, लेकिन माल टाइम पे नहीं उठ पा रहा। तो वजह क्या था? गाड़ियां जो इतना धीरे धीरे कम मात्रा में आ रही थी, तो क्या वजह मानते हैं?
गाड़ी की मात्रा ये है कि एसोसिएशन गाड़ी 200-250 की रिक्वेस्ट रख रही थी, लेकिन 30 या 35 गाड़ियां दे पा रही थी। कुछ कमी यूनियन की भी है, कुछ मंडी में ये जो आज बरसात हुई है इसलिए पानी की निकासी के न होने के कारण इसलिए पानी की विषय जी है। बिल्कुल, एक और बात निकल कर आई कि पानी की निकासी जो नहीं हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन है, और उसी वजह से मानते हैं कि एक और आरती हैं हमारे साथ। क्या मानते हैं, जो लिफ्टिंग स्लो थी, क्या कारण है? लिफ्टिंग स्लो होने की वजह से गेहूं अभी तक मंडी में पड़ा था और वो आज खामियाजा भुगतना पड़ा है। सर लिफ्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है कि बिकॉज ट्रक ही नहीं है बाजार में। ट्रकिंग नहीं है, ट्रक है जबकि ही हमारे सफीदो यूनियन में बहुत बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो वो गाड़ियां नहीं आ पा रही थी। क्या कमी है, किस वजह से नहीं आ पा रही थी? नहीं। वो तो सर ठेकेदार ही बताएगा क्यों गाड़ी नहीं आ पा रही, जी लेकिन लेबर बैठी है, ट्रक नहीं है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनलोडिंग नहीं है। जी, अनलोडिंग ठेकेदार ट्रक नहीं भेजा, दिहाड़ी पड़ती नहीं ट्रक वाले को। ट्रक वाले को एक तो राउंड गाड़ियां नहीं लगता भेज है, पा हाँ रहे। एक राउंड ही लगता मुश्किल से जी उसका जी हुआ, जी। इसलिए ट्रक वाला आगे खुश तो नहीं कहीं है। ना कहीं प्रशासन को इसमें बीच में आना चाहिए ताकि लिफ्टिंग को सुचारू रूप से चला सके, ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चला सके। प्रशासन को तो मिलके थोड़ा लेबर का इंतजाम करवाना ही चाहिए अनलोडिंग का। तो कहीं ना कहीं लेबर की भी दिक्कत है, मेन जो है लेबर की है, लेबर अनलोडिंग शॉर्टेज इस टाइम। शॉर्टेज है। जी। अनलोडिंग नहीं है इस टाइम, अनलोडिंग Unloading। लेबर नहीं है, इस वजह से मंडी में लेबर ही। लोडिंग हो जाती है, अनलोडिंग नहीं हो पा हाँ रही है। हाँ हाँ, ठीक, मंडी में गाड़ियां लेबर भी है, और मंडी में लेबर है, Unloading लेकिन नहीं। अनलोडिंग की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छी बात बताई है जो आरती है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की तो दिक्कत है, गाड़ियां तो 250-200 गाड़ियां डेली चाहिए, लेकिन उनको 30 से 35 मिल रही है। और उसके अलावा यहाँ से लोड तो करा दिए, जो लेबर है मंडी की वो यहाँ से लोड तो करा देती है, जब अनलोडिंग के लिए गाड़ी जाती है वहां लेबर की शॉर्टेज है, उस वजह से भी दिक्कत आ रही है। निकासी की जो अभी बात की थी हमारे एक भाई ने, निकासी की आप देख सकते हैं, निकासी की समस्या तो कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी इसमें फैल हुई है कि वो निकासी को सुचारू रूप से नहीं चला सकी। अब आप देखते रहिएगा, गाड़ी जो जा रही है उसको आप देख सकते हैं, वो पानी से निकलकर गाड़ियां जा रही हैं। अब यहाँ से मजदूर को भी निकलना है, यहाँ पर मुनीम को भी निकलना है, जो वर्किंग करने वाले हैं सभी को निकलना है। अब कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो निकलेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी और काम नहीं कर पाएंगे। अब देख सकते हैं आप, सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल गीला, बारिश। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक और भाई हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी कुछ अपनी कोई विचार अपने रखना चाहते हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या दिक्कतें आई है, क्या सहूलियत दे सकती थी सरकार। जी, क्या क्या करते हैं मंडी में आप? आर्ट का काम करते हैं। आड़त है आपकी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो व्यवस्था की गई थी मार्केट कमेटी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, क्या वो सही थी या उसमें कहीं खामी थी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? नहीं जी, कोई सुविधा नहीं मिली। हमने जो गवर्नमेंट ने गेहूं अपने आप मंगवाया टोकन लेके, जी। जिम्मेदार पे मैसेज कराया कि नाम ने गेहूं ले आओ। हमारा काम था तलवाना, हम अपना तलवाए बैठे हैं। हमारा 22-23 तारीख की बीडिंग हुई है, हमारे कोई माल उठ रहा नहीं, कोई हमारा पैसा आ रहा नहीं। उठाव नहीं हो पा रहा है। हाँ, कोई उठाओ नहीं पा रहा। देखिए, पैसा तो चलो आ जाएगा, लेकिन हाँ। उठाव तो हो कम से कम। हाँ। जो ये नुकसान आज हो रहा है इससे तो बच सकते थे हम। जो बारिश हो रही है, हम क्या करें, जिम्मेदार तो घेर कर चला गया, गवर्नमेंट उठा नहीं रही। हमने क्या पता मिलेगी या ना मिलेगी, हम किस चीज की जिम्मेदारी उठा। अब जिम्मेवारी बढ़ गई, अब आपको सुखाना भी पड़ेगा, लेबर लगा के इसको पैकिंग करने से पहले इसको सुखाना पड़ेगा, वो लेबर भी बढ़ गई आपकी। लेबर भी बढ़ गया। और वहाँ अगर गेहूं जाती है वो मोचर देखते हैं, अगर लेनी है तो अपनी परखी मार के यहाँ देखो क्या नाम है, जब लेते हुए गेहूं को देखो ये अल्ली है या सूखी है। हाँ, ना कि बाद में हमको मारे को माल देखा जाता है। उधर जब माल मंगाया गवर्नमेंट ने, उदनान के वो प्रेचेजर चेक करो अपने माल को, ये अल्लाह है या सूखा है। यहीं से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि जो परचेजर है वो यहाँ पर चेक नहीं करते हैं। अब एक लॉट है, इन्होंने जो उठवा दिया, मान लो 10,000 कट्टे इनके दुकान से उठने थे, वो यहाँ चेक नहीं करते, वो वहाँ चेक करते और फिर कह देते हैं कि इसमें नमी है, मोइस्चर, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी। तो ये यहीं पे उसकी देख रेख यहीं पर होनी चाहिए, आपका ये कहना हाँ, है? यही पर क्या नाम है, जी, जब भी क्यों आती है प्रोसेसर आओ उसको चेक करो, इसमें 12 माउचर है या 13 माउचर है। अगर 13 ज्यादा माउचर है तो लिखने की टाला करो। ले मत, वो उसका हाँ। यहीं पे जब आप क्यों सूखा आ गया, क्यों लिखा गया कि नाम उसको चेक करके लेगा। हम क्या किस चीज की जिम्मेदारी, बारिश की कैसे जिम्मेदारी उठाएं? उठाव जो नहीं हो पा रहा, उठान नहीं हुआ है, हाँ। वो किसकी गलती मानते हैं? वो गवर्नमेंट की है जी, हमारी क्या गलती है, हम तो उठा नहीं सकते। कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर से 200-250 गाड़ियां डेली मांगी जाती है, वो 30 से 35 गाड़ियां दे रहे हैं। अब उस बारे में तो वो वही करेंगे जी, क्या नाम है, वो ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट ने उठाना होता है। गाड़ी का तो काम होता है तलवाना।
जिम्मेदार की फसल आ गई तुलवा दी। उसके बाद तो गवर्नमेंट का काम अपने को माल को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत प्रशासन की तरफ से है। हाँ, प्रशासन देखो, जब हमारा माल 23 तारीख में लिया गया है, वो उसको उठाना उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। एक लेबर की भी बात आ रही थी कि लोडिंग के लिए तो लेबर है, अनलोडिंग के लिए लेबर नहीं मिलती है। हाँ, हमने तो बल्कि लोडिंग के लिए भी लेबर यहाँ रख रखी है। अगर कोई ट्रक आए तो जब तो भरे, हम कैसे भरेंगे, किस चीज में भरे? अब ये बारिश होगी, इसका नुकसान हम कैसे भरेंगे, कैसे हमारे पास, हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की तो दिक्कत है, लेबर की भी दिक्कत है और प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, मुस्तैदी से काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ढील हुई है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो देखा आपने कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर उठान ना होने की वजह से। जो उठान का जो जिक्र किया जा रहा था, जो उठान नहीं हो पा रहा था, वो परेशानी थी, वो अब कहीं ना कहीं एक विकट समस्या बन गई है। सारा गेहूं भीग गया, अब इसको सुखाना पड़ेगा। जब तक इसको सुखाएंगे नहीं तो लोड नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कतें बनी रहेंगी। और इसको इससे बचा जा सकता था पहले, अगर पहले ध्यान दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। उठाव बहुत धीमा था और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आम जन से जुड़ी समस्या है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को अब भी लिफ्टिंग तेज करनी होगी, अदरवाइज दोबारा बारिश होती तो फिर से वही समस्या। और डिपो पर जब ये गेहूं, क्योंकि डिपो पर ही जाना है ये गेहूं, और काली गेहूं के मामले फिर उठेंगे, फफूंद लगी गेहूं के मामले उठेंगे, तब फिर से हमें एक्टिव होना पड़ेगा। और फिर कहा जाता है कि हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, हम नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं। आप पहले से ध्यान दीजिए ना, ताकि हमारी आवश्यकता ही ना पड़े, हमें फिर से ना आना पड़े। यहाँ से ध्यान दीजिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल कंचन टीवी के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी शिवम के साथ मैं यशपाल कंचन।